नमस्कार दोस्तों, आपका KDS राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। हर गली मोहल्ले नुक्कड़ हर जगह आप देखेंगे जहां पर आपको जनसमूह मिलेगा। संपर्क तेज़ी से चल रहा है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 28 तारीख को वोटिंग होने वाली है और हर गली मोहल्ले में एक ही चर्चा है, कौन बनेगा पार्षद, किसका होगा चेयरमैन। तो चेयरमैन उसका बनेगा जिसके आएंगे पार्षद, ज़्यादा पार्षद उसके बनेंगे जिसको जनता करेगी वोट। जनता किसे वोट करेगी ये देखने के लिए छापर नगर पालिका के मुआयने के लिए इस वक्त हम मौजूद है छापर की गलियों में। और ये कौन सा वार्ड है और ये कहाँ पर किस तरह की क्या गतिविधि है हम सब दिखाएंगे। यहाँ पर चुनाव प्रचार, चुनाव के लिए, वोट के लिए, अपील के लिए ये लोग घूम रहे हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राकेश कुमार मंडा है। ये कितने नंबर वार्ड है? ये 12 नंबर वार्ड का जनसंपर्क चल रहा है सर। यहाँ पर कितने प्रत्याशी हैं मैदान में? यहाँ पर 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं सर। 2 निर्दलीय प्रत्याशी। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं है? नहीं, हमारे वार्ड में हमेशा यही होता है, निर्दलीय कैंडिडेट खड़े होते हैं और हमेशा हम जो सत्ता पक्ष जो सरकार बनाती है और जो अच्छे आदमी होते हैं उनका हमेशा साथ देते हैं। अच्छा, बोर्ड जिसका बनने वाला होगा उस तरफ आप? हाँ, जिसका बोर्ड बनेगा उसी के सत्ता पक्ष के साथ ही रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि वार्ड का फिर विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए सत्ता पक्ष के साथ रहना ही चाहते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम राकेश है सर। अच्छा, तो आप यहाँ पे जो पार्षद हैं, पार्षद कौन है यहाँ से, वो जो निर्दलीय है जिसके आप प्रचार कर रहे हैं? हाँ, इंद्रावती देवी है सर। अच्छा, इंद्रावती देवी के लिए प्रचार। हाँ सर। तो आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है साहब। ओम प्रकाश जी, तो क्या माहौल राजनीति का देख रहे हैं छापर में? आप बहुत बुजुर्ग हैं। राजनीति तो देखो अब जो अपनी अपनी करते हैं, बाकी हम तो हमारे वार्ड की निगाह रखते हैं। तो हमारे वार्ड में हम इस कैंडिडेट को जीतेंगे। अच्छा, क्यों, क्या खासियत क्या है इंदिरा देवी में? और इसलिए कि ये लोग सब हर काम में आगे रहते हैं, तो इसलिए इनको जिताना ज़रूरी है। तो ये जीत के जाएंगे तो वार्ड का विकास करेंगे। हम एक विजन लेकर चले हैं सर। छापर के अंदर 25 वार्ड हैं, लेकिन किसी भी वार्ड का जो विजन है ना, वो हमारा सबसे अलग विजन है। हम 12 नंबर वार्ड में जो ई मित्र कैंप होता है, जहाँ लोग कागज बनाने के लिए जाते हैं, हर अमावस्या को या महीने में एक बार हम निःशुल्क ई मित्र कैंप का आयोजन करेंगे इस वार्ड में, जिससे किसी भी व्यक्ति का कोई भी अगर कागज अधूरा है वो पूरा कराएंगे। दूसरी बात, अनेक योजनाएं गवर्नमेंट की चलती हैं जिनका लाभ आम जन तक नहीं पहुंच पाता, उनको पता ही नहीं होता है कि ये योजना हमारे लिए है क्या। वो हम उन योजनाओं का जो पात्र परिवार है, उन पात्र परिवारों को उस योजना का लाभ दिलवाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस वार्ड में, उनको दुरुस्त करने का हरदम प्रयास करेंगे। इस वार्ड का कोई व्यक्ति मैं बात करूंगा जो बढ़िया ढंग से बता सकता हो। हाँ जी, क्या नाम है सर? किशन साल्डा। हाँ किशन जी, मैं आपके वार्ड की 1-2 समस्या सुनना चाहूँगा, जिन बातों को लेकर आप चाहेंगे कि जो प्रतिनिधि बने वो उन समस्याओं के प्रति काम करे। सर सबसे ज़्यादा समस्या जो ये पेंशन का काम है ना, बूढ़ा वडेरों का, जब ये जाते हैं तो उनका वो पेंशन वाला काम नहीं होता, वो ई मित्र के चक्कर लगाते फिरते हैं और उनका काम नहीं होता है। इस बार इन प्रत्याशी का खुद का ये ई मित्र है, तो इन्होंने ये बात रखी और हम इनके बातों में सहमत हैं कि ये अच्छे काम करेंगे। और जो हमारे सबसे वार्ड की समस्या है, चलो नली है, सड़क है, ये तो होती है, बिजली समस्या ये तो पूरी होती है, लेकिन ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। बूढ़ा वडेरे बाजार नहीं जा सकते हैं, उनका काम अधूरा रहता है, उनकी पेंशन नहीं बनती। अभी भी यहाँ इस वार्ड में अभी भी कम से कम 20-25 लोग ऐसे हैं जिनकी ये पेंशन बंदी नहीं है, जो 60 साल से ऊपर है। तो हम पहले जीतते ही सबसे हमारा बड़ा लक्ष्य यही है कि सबकी पेंशन का कागज़, कोई किसी का आधार कार्ड नहीं है और कुछ भी काम वो सब ये करेंगे। बिल्कुल। मैं महिला शक्ति इस मैदान में है तो मैं महिला शक्ति से 1-2 से बात करना चाहूँगा। आप आगे आइए। ये देखिए, महिलाओं की यदि मैं बात करूं तो इस बार जो आप चुनाव में देखेंगे तो चुनाव में महिला प्रत्याशियों की भरमार है और महिलाओं का उत्साह भी देखते ही बनता है, इसलिए महिलाओं से बात करना जरूरी हो जाता है। आधी आबादी है देश की। क्या नाम है सर आप, मैडम आपका? विमला देवी जी, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के इस माहौल को किस तरह देख रहे हैं? इस बार महिलाएं खूब प्रत्याशी हैं, खूब सारी मैदान में है, महिलाएं खूब चुनाव लड़ रही है, तो किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? एकदम अच्छा है, हमको हिम्मत है, हम जीतेंगे और पक्का जीतेंगे। सब भाई लोग हमारे साथ है, भगवान से यही प्रार्थना करती है हैं, सब काम अच्छे करते हैं, सब करते हैं। अब हमको एक बार जिताओ, हम सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। शारदा देवी। शारदा देवी जी। हाँ, आपसे और बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो गोवर्धन है और मेरा कहना यही है कि जो वार्ड मेंबर बनता है ना, उसकी मेन प्राथमिकता होती है सड़क, नाली, साफ सफाई
जल की, बिजली की, और ए जगह मतलब काम है जगह के बोलिया करे पेंशन वाला, और बहुत सी योजना जगी मान लोग तानी नहीं पूग रही है। ए परिवार ए जगह मंडा परिवार है और सुशिक्षित परिवार है। बिल्कुल, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस चुनावी माहौल, इस मूड को, जनता के मूड को नापने की कोशिश करते हैं, भांपने की कोशिश करते हैं किस तरह का क्या माहौल यहाँ छापर में है। चलिए किसी और मोहल्ले में, किसी और गली में। चुनाव प्रचार के लिए, वोट की अपील के लिए घर घर प्रत्याशी घूम रहे हैं और हर गली मोहल्ले का आज दृश्य देखेंगे तो इसी तरह का है। प्रत्याशी जन समूह समर्थन के साथ गली मोहल्लों में समर्थन के लिए, वोट की अपील के लिए घूम रहे हैं। छापर की गलियों का दृश्य जहां पर 2 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। छापर की गली मोहल्लों का दृश्य आप देखेंगे तो चुनाव प्रचार चल रहा है। चुनाव प्रचार के लिए लोगों को घर घर जाकर अपील की जा रही है। कैंडिडेट अपने लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व है, नगर पालिका चुनाव है, 28 तारीख को वोटिंग होने वाली है और ज़बरदस्त उत्साह इस लोकतंत्र के पर्व को लेकर लोगों में आप देख सकते हैं। हर पार्टी के उम्मीदवार अपने लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। किस तरह वोट करना है, कहाँ उनके लिए वोट किया जा सकता है, ये समझाया जा रहा है घर घर जा कर के। हाँ, थोड़ी सी बात यहाँ से लोगों से करेंगे जो प्रत्याशी है। आपसे थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सोनी है जी। श्याम जी, ये कौन सा नंबर का वार्ड है? 4 नंबर वार्ड है जी। 4 नंबर वार्ड है। यहाँ पर कितने प्रत्याशी मैदान में? जी 5 प्रत्याशी है। 5 प्रत्याशी। बीजेपी, कांग्रेस, 3 निर्दलीय? नहीं, कांग्रेस का नहीं है, एक बीजेपी का है, बाकी 4 निर्दलीय है। मैदान में नहीं है, बीजेपी का प्रत्याशी है, बाकी 4 निर्दलीय है। 4 निर्दलीय। 4 निर्दलीय। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार सोनी। सुनील कुमार जी, आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं यहाँ पर? साहब हमारा माहौल 100% का है और हमारा प्रत्याशी विजय होकर निकलेगा। कौन है आपके प्रत्याशी? हमारे प्रत्याशी है देवकी नंदन। हाँ, बीजेपी। बिल्कुल, देवकी नंदन जी जो प्रत्याशी है यहाँ पर वार्ड नंबर 4 है गई 4 नंबर वार्ड से बातचीत करते हैं उनसे थोड़ा सा। 5 प्रत्याशी मैदान में हैं और जनता आपको वोट करे तो क्यों करे? वो पहली बात तो कि मैं लोकल हूँ, दूसरी बात ये है कि मैं उनके बीच में बड़ा हुआ हूँ। मैं उनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, वो मेरी रग रग से वाकिफ़ है। उनका आशीर्वाद ही सब सर्वोपरि है। तो इसलिए और कुछ जो चीज़ें होती हैं, जितना मैं अपने मतलब मोहल्ले को, अपने वार्ड को जितना बारीकी से मैं समझ सकता हूँ, वो शायद वो दूसरे नहीं समझ सकते। इसलिए उनका आशीर्वाद मेरी तरफ है। तो अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है, आप पार्षद बनते हैं, तो किस काम के लिए प्राथमिकता रहेगी कि वो काम आप करवाना चाहेंगे आपके वार्ड के लिए? सबसे पहला काम होता है कोई भी वार्ड मोहल्ला, उसकी गंदे पानी की निकासी सबसे अहम चीज़ होती है। मेरा पहला उद्देश्य यही है। दूसरी लाइट पानी की जो व्यवस्था है वो बराबर उसको सुचारू रूप से चलाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। पहले भी यहाँ बीजेपी का बोर्ड रहा है, तो किस तरह का काम पीछे हुआ है और किस तरह का आगे आप करना चाहेंगे? जिले की जितनी भी नगर पालिका क्षेत्र है उसमें हमारी नगर पालिका में सब सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ काम हुआ है। ऐसा कोई अभी वर्तमान में 25 वार्ड है, पहले 20 वार्ड थे। इन 20 वार्डों में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें हमारी बीजेपी की सरकार ने, बोर्ड ने काम नहीं करवाया। ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसी कोई गली, ऐसा कोई वार्ड नहीं है। देवकी नंदन जी को व्यक्तिगत आप जानते होंगे, किस तरह का व्यक्तित्व है इनका? नहीं, ये व्यक्तित्व है बहुत ही अच्छा है। पूर्व में हमने इनको, मैं नगर पालिका निवर्तमान चेयरमैन हूँ। अब यहाँ से महावीर प्रसाद खटीक नाम है मेरा, और हमने इनको उपचुनाव में इनका पर्चा भरवाया था। उस दौरान हमारे कुछ त्रुटि के कारण वो पर्चा खारिज हो गया और ये चुनाव नहीं लड़ पाया। तो अभी मोहल्ले के लगभग लोगों ने, हमारे मोहल्ले के लगभग लोगों ने मिलके कि पिछली बार इस लड़के का पर्चा खारिज हो गया था और इसको हम बहुत हो सकता है तो छापर की सबसे बड़ी लीड से जिताने का हमारा लक्ष्य है। हमारे सामने जो 4 प्रत्याशी है ना, वो चारों प्रत्याशियों की जामनी जब्त होने की पूर्ण संभावना है। वो जो अंडर 20 या अंडर 30 वोटों में रहेंगे। हमारे वोट लगभग पड़ेंगे 450 से 470 के बीच वोट पड़ेंगे, जिनमें से सबसे ज़्यादा वोट है ना इनको मिलेगा। ये छापर की गलियों का दृश्य है। छापर नगर पालिका के चुनाव हैं और ये है वार्ड नंबर 11 का दृश्य, जहाँ पर देखिए जगह जगह आज हर गली मोहल्ले में इस लोकतंत्र के पर्व का शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हर और प्रचार करने के लिए महिलाएं, पुरुष
घूम रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं। छापर के गली मोहल्लों हर नुक्कड़ का यदि दृश्य देखेंगे तो नगर पालिका चुनाव को लेकर शानदार उत्साह है, और इस बार जो उत्साह है उसमें महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता है। महिला प्रत्याशी भी काफ़ी संख्या में यहाँ भी प्रत्याशी हैं, और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए, घर घर वोटों की अपील करने के लिए लोग घूम रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं जहाँ पर महिला प्रत्याशी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कौन यहाँ पर प्रत्याशी है, कितने कैंडिडेट हैं, सारी बात करेंगे। क्या नाम है? प्रियंका शर्मा। प्रियंका जी, सबसे पहले आपका ये कितना नंबर वार्ड है और कितने प्रत्याशी हैं यहाँ पर? वार्ड नंबर 11। कितने हैं यहाँ पर? उम्मीदवार कितने हैं? 3। 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। आप किसके समर्थन में हैं? मम्मी जी के समर्थन में। तो आप यहाँ से निवर्तमान पार्षद हैं? जी, से? पहले बिल्कुल। एक्स। तो यहाँ पर आपने काम भी करवाए होंगे, और कुछ जो सपने आपके जो अधूरे रहे होंगे उनको आप अब पूरा करना चाहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस टाइम में स्टार्टिंग में आई थी तो उस टाइम में इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकी थी कि मतलब चुनाव लड़ना या फिर इस तरीके से जाना सबके सामने, क्या मतलब एक सेल्फ एक्सपीरियंस होता है। पर मम्मी जी के साथ में खड़े होकर मैं उस चीज़ को रिकॉल कर पा रही हूँ कि ऐसा आई फील रियली गुड टू मच। ये आपके सासू जी हैं? यस, बिल्कुल। पहले बहू रानी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं और चुनाव में पार्षद रह चुकी हैं, और अब सासू माँ हैं। क्या नाम है सर आपका? पवन शर्मा। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे छापर के इस चुनावी माहौल को किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा है। 11 नंबर वार्ड से हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार, उनको बहुत समर्थन मिल रहा है। जो रुके हुए विकास कार्य पूरा करवाएंगे। उन्होंने बहुत पानी के काम करवाए हैं, गली में लाइट वगैरह। पहले भी आपके पार्षद कांग्रेस से थे? हाँ, ये थे। तो कांग्रेस का कार्यकाल आपका वार्ड का संतोषजनक रहा? हाँ, एकदम बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा रहा कांग्रेस का कार्यकाल यहाँ से। और किसी से बात करें सर, क्या नाम है आपका? जुगल किशोर शर्मा है। थोड़ी सी जगह दे दीजिए इनको, ये भी चले जाए। हाँ जुगल जी, क्या कहना चाहेंगे? जो उम्मीदवार है वो मेरे भाई की बहू है और कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। पीछे पार्षद भी कांग्रेस का रहा है, वो भी मेरे परिवार से रहा है, और बोर्ड जो था पीछे बीजेपी का रहा है। उसके बावजूद भी हमने इस वार्ड में पूरा विकास कार्य करवाया है, रोड का कार्य करवाया है, लाइट का, पानी का, ये सारे कार्य करवाए हैं। और जो कुछ से कार्य रुका हुआ है वो इस कार्यकाल में पूरा करवाएंगे। और बोर्ड जो है वो निश्चित कांग्रेस का बनेगा, क्यों कि 25 वार्ड में से 3 वार्ड कांग्रेस के टिकट से निर्विरोध आ चुके हैं, पहले से क्लियर हो चुके हैं, और बाकी भी कम से कम 15 या 16 कांग्रेस का टिकट से चुनाव जीतेंगे और बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। सरकार निर्दलीयों की कुछ रहेगी? निर्दलीय की रहेगी। निर्दलीय जो कुछ बागी है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ ही है। वो अगर उसमें से कोई जीतेंगे तो वो हमारे कांग्रेस के साथ ही आएंगे। राजस्थान में कांग्रेस का सरकार है, 3 साल कांग्रेस की सरकार अभी रहेगी, 5 साल यहाँ बोर्ड में कांग्रेस की सरकार रहेगी। जितने भी छापर में कार्य रुके हुए हैं और जो भी निर्माण का कार्य है वो हम पूर्ण रूप। आप काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो एक छापर का मुद्दा है कि जैसे छापर पहले सुजानगढ़ तहसील में था हमेशा से, और वैसे भी एसडीएम वगैरह सब सुजानगढ़ के लगते हैं, और विधानसभा में आपको रतनगढ़ में कर दिया गया है। तो ये कहाँ तक आपके विकास के अवरुद्ध है या क्या है इसके बारे में? नहीं, विकास के इतना अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सुजानगढ़ का जो एमएलए जैसे अभी तो वो दिवंगत हो चुके हैं, और मास्टर भवनलाल जी, उनका भी यहाँ पे पूरा सहयोग रहा छापर में। और वहाँ का जो कार्य क्षेत्र है उसके बाद भी भवनलाल जी काम करवाते थे यहाँ पे, क्यों कि सरकार तो उनकी है। कार्य क्षेत्र होने से क्या हुआ, गवर्नमेंट कांग्रेस की होगी तो वो अपना काम करवाएंगे। ये तो नहीं है कि सुजानगढ़ जितनी प्रभावित नहीं करती छापर को। बिल्कुल प्रभावित नहीं करती है। हमारा एमएलए होगा तो हमारा भी विकास होगा और सुजानगढ़ का भी विकास होगा। प्रत्याशी जो है उनसे बातचीत करेंगे जो चुनावी मैदान में हैं। क्या नाम है आपका? बिमला। बिमला देवी जी, क्या किस तरह का जन समर्थन आप देख रहे हैं? आप राजनीतिक परिवार से ही हैं, आपके परिवार से पहले बहू रही है और इस बार फिर आप चुनावी मैदान में, तो आप पहले से रह चुके हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं जब लोगों से आप वापस मिल रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है पहले से, इसलिए वापस में मिल कर रहे हैं हम। लोगों का समर्थन किस तरह से मिल रहा है? सब अच्छा मिल रहा है। सब अच्छा मिल रहा है। तो क्या आपका प्रमुख उद्देश्य रहेगा यदि आपको जनता आशीर्वाद देगी? आशीर्वाद देगी जनता। तो क्या करवाना चाहेंगे प्राथमिकता? सब काम करवाएंगे हम, सबका विकास का काम करवाएंगे। सब विकास के काम करवाए जाएंगे। हाँ जी बोलिए। 2 बात बाकी रहेगी। अब को बोर्ड कांग्रेस का बनेगा
सरकार कांग्रेस की है। हमारी प्राथमिकता छापर के लिए सबसे पहले ये रहेगी कि यहाँ पे नगर पालिका की कम से कम 200 एकड़ ज़मीन है, उसमें हम प्लॉटिंग करके और गरीब लोगों को वहाँ पे पट्टे अलॉट करके उनको बसाएंगे। बहुत बढ़िया। दूसरी प्राथमिकता हमारी जो रहेगी वो हॉस्पिटल की है। जो हमने कागज़ चला रखे हैं वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ पे क्रमोन्नत करेंगे। ये दूसरी, ये छोटा है, इसके बाद में हमको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे बनाना है। वो पहले हमारे मंत्री जी से बात हो चुकी थी, अब वो दिवंगत हो चुके हैं। अब हम जाएंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर के, और ये 1 साल में हम इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोषित करवा देंगे, क्रमोन्नत करवा देंगे। ये हमारा वादा है। तीसरा हमारा है देवानी से छापर जो रोड रुकी हुई है वो सबसे पहले प्राथमिकता में लेकर के, और हम सीधा सीएम अशोक गहलोत के पास जाएंगे और इनका पूरा कार्य 1 साल में हम करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सेन है। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल? कहना चाहूँगा कि अभी प्रदेश में अशोक गहलोत जी की राजस्थान सरकार है कांग्रेस की, उसके नेतृत्व के अंदर हम चाहते हैं कि यहाँ छापर नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बने। उसको लेकर मतलब सबका साथ सबका विकास होगा। जो भी अभी इन्होंने भाई साहब ने बताया कि एक तो वो हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। ये रोड का मुद्दा जो 5 या 10 आदमी के कमेटी बना के जो एनजीपी से, ये एनजीटीपी से हमारी जो गहलोत सरकार है उसके पास जाएंगे। जाने के बाद में इसका मतलब मेन मुद्दा उठाएंगे। उसके बाद के अंदर ऐसा है कि जो भी काम पहले की तरह रुका हुआ है उसको मतलब पूरा करेंगे। ये हमारा प्रयास है। धन्यवाद। और आगे से हमारा भावी नेता इस वार्ड का यही होगा। बिल्कुल, देखिए चुनावी माहौल को, लोकतंत्र के इस पर्व को कितनी खुशियों से मनाया जाता है, कैसा माहौल होता है। और देखिए घर घर घूमकर वोटों की अपील की जा रही है। लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया जा रहा है। छापर नगर पालिका के चुनाव के माहौल को देखने के लिए छापर की गलियों में है, जहां पर शानदार उत्साह, हर गली में हर नुक्कड़ पर चर्चा चुनावों की चल रही है। लोग जो प्रत्याशी हैं वो गली गली घूमकर, घर घर घूमकर अपने लिए वोटों की अपील कर रहे हैं, विकास का वादा कर रहे हैं। पुष्पराज जी शर्मा जो कि छापर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह का चुनावी माहौल वो इस बार देख रहे हैं। स्वागत है। किस तरह का आप माहौल देख रहे हैं इस बार जो चुनाव का माहौल है? माहौल देखो, राजनीतिक दृष्टि से जनरल हिसाब से देखे जाओ तो माहौल है कि व्यक्तिगत तौर पर आगे है, जातिवाद पर आगे है। ये जो प्रजातंत्र के लिए खतरा है। लेकिन उसके बाद भी मेरा ये अनुमान है, क्योंकि मैं तो स्वतंत्रता सेनानी रहा हूँ, और यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बनेगा ये निश्चित है। लेकिन बोर्ड बनने के अंदर जो है ये धराबंदी जो है ना, ये थोड़ा सा नुकसान पहुँचा सकती है आखिर। तो मैंने यही कोशिश की कि भाई अब मेरा टाइम चला गया, मैं चुनाव नहीं लड़ूं। लेकिन मोहल्ले वालों ने कहा नहीं, आप इस बार तो एक दफ़ा चुनाव लड़ना पड़ेगा। और मैंने ऐसे कि मेरे पुत्र वधू को चुनाव पर उतारा, और आज मुझे खुशी है कि 3 सीट तो हमारी कांग्रेस की निर्विवाद आ गई है, और भी जहाँ जो हमारे उम्मीदवार खड़े हैं वो जीतेंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हमारा उम्मीदवार। छापर की गलियों से आप दृश्य देख रहे हैं जहां पर नगर पालिका चुनाव को लेकर उत्साह को हम दिखा रहे हैं, और हर गली में जो प्रत्याशी हैं वो घर घर घूमकर वोटों की अपील कर रहे हैं। और शानदार लोकतंत्र के इस पर्व, इस मेले को मनाया जा रहा है पूरे उत्साह के साथ छापर में। तो बातचीत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं वार्ड नंबर 2 में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्रवण कुमार जी। बातचीत करते हैं यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, किस तरह का यहाँ चुनावी माहौल है। क्या नाम है सर आपका? भंवरलाल गुलेरिया। हाँ भंवरलाल जी, किस तरह का माहौल इस बार छापर में आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की लहर के पीछे चल रही है, और हमारा प्रयास है कि 25 में से 17 सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी की आएगी, और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ हम नगर पालिका को भारतीय जनता पार्टी का बनाकर दिखाएंगे। बिल्कुल, बोर्ड नगर पालिका जो है भारतीय जनता पार्टी का। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी है, और तन मन धन से उसके साथ हैं हम लोग। नाम क्या है सर? भंवरलाल यादव। भंवरलाल जी, आप 2 नंबर वार्ड से? 2 नंबर वार्ड से।
बिल्कुल, एक दो मैं और बात करना चाहूँगा, वार्ड की समस्या पर बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मारा नाम घमंडी खांची है जी। हाँ, तो आपके वार्ड की थोड़ी समस्या सुनना चाहूँगा पहले मैं। कोई समस्या ऐसी हो जो आप चाहें कि आपका प्रत्याशी जो भी जीते वो उसके प्रति काम करें। हाँ ठीक है सर, मांगे तो और प्राय तो जनता पार्टी को ला रहे, हमारे नगर पालिका रही है, कोई लंबी चौड़ी समस्या को नहीं, और कोई छूट मूट रुचि तो मांगे वही एक आदमी व्यक्ति किया है वार्ड के मायने कि वो जीतने के बाद में योग्य आदमी ने मैं जिता रहा। हाँ और वो हाँ सब पूरे मोहल्ले ने मिल, सब कौम ने मिल और इनमें मेंबर बना रहा 36 कौम। श्रवण भाई जी को 36 कौम ने मेंबर बनाया है, और चेयरमैन छापर के जो होंगे नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी के वो श्रवण माली होंगे। पिछली 5 साल से हमारा चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का था, और आप पूरे छापर की किसी भी गली से निकलो आपको विकास ही नजर आएगा। बाकी आप सुजानगढ़ में जाओ, आप विदासर में जाओ, रतनगढ़ में जाओ, छापर आपको एक ऐसी नगर पालिका मिलेगी जिसकी गलियां आपको साफ सुंदर और वाइट पट्टियों से और ब्रेकरों से सुसज्जित मिलेगी। बिल्कुल, ये चीज़ मैं एक देख भी रहा हूँ। इस गली में मैं कई गलियों में घुमा हूँ, यहाँ की जो सड़कें हैं वो वास्तव में बहुत बढ़िया काम हुआ है। जो पिछला कार्यकाल है, अगर सुजानगढ़ के वरिष्ठ पद देखें तो बहुत आगे है मेरे साथ। विकास के आधार पे हमें भारतीय जनता पार्टी का फिर वोट बनाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, जो प्रत्याशी हैं श्रवण जी उनसे बातचीत हम करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है। और किस तरह के उद्देश्य के साथ आप राजनीतिक मैदान में हैं? मैं तो गांव और वार्ड को एकदम स्वस्थ, साफ सफाई और विकास के कार्य के लिए खड़ा हूँ। बिल्कुल, किस तरह का बोर्ड बनने को लेकर के किस तरह का आप संभावनाएं देख रहे हैं? जो छापर में आप किसका बोर्ड बनेगा? प्रयास तो हम लोग ही कर रहे हैं, बीजेपी के बोर्ड हम पूरी कोशिश बनाने के। तो मैं एक आपको नकारात्मक बात पूछूंगा। छापर में 3 जो सीटें हैं निर्विरोध रूप से कांग्रेस की निकल गई, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा आपके? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो सीटें वैसे ही जाने वाली थी? वो यही मान लो वैसे जाने वाली। कांग्रेस माइंड की थी ना, इसलिए। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। और किसी मोहल्ले में किस तरह का क्या यहाँ पर चुनावी माहौल है, और इस बार जो छापर में बोर्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, और किस तरह का माहौल यहाँ पर वोटर्स को है। जो प्रत्याशी हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, साथ ही जो वोटर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पुखराज। आप पुखराज देवी जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप छापर का और अपने वार्ड का? बहुत अच्छा देख रहे हैं हम तो। सबकी बढ़िया होनी चाहिए, बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो कौन जीतने वाला आपके वार्ड में है? आपके वार्ड दुर्गा बता? दुर्गा देवी। हाँ दुर्गा देवी। हाँ हमारा तो इच्छा यही है, दुर्गा देवी जीतना चाहिए। तो आप गलियों में घूमे होंगे, किस तरह का आपने माहौल देखा? लोग बहुत अच्छा लग रहा है अब तो। हाँ चलिए एक दो से और बात करते हैं जो बात कर सकते हैं। क्या नाम आपका? संजू। संजू देवी जी, महिला प्रत्याशी है आपका वार्ड में, और इस बार मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में हर जगह ही खड़ी है। तो वैसे अगर वार्ड की समस्याओं पर अगर बात करें तो महिलाओं को ही ज़्यादा समस्याएं देखनी पड़ती है, पुरुष अपने काम पर चले जाते हैं। तो किस तरह से देखते हैं आपके वार्ड में महिला प्रत्याशी है, और क्या उम्मीद करते हैं? सोच ऐसी है कि दुर्गा है तो अच्छा है, कि एक तो अच्छी है, व्यवहार अच्छा है उसका, और बोलने चलन में भी सही है, सबकी सुनती भी है। भाई अभी नहीं है फिर भी वो सुनती है, ऐसे बैठ के लेडीज बात करते हैं। तो हम तो ऐसे चाहते हैं कि दुर्गा आए और आके हमारे भाई गली का अच्छा काम बने, सबके लिए सबका सहयोग करे। दुर्गा देवी जी से भी बात करेंगे जो कैंडिडेट हैं इस वार्ड से। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल आप गली में घूमे हैं, लोगों से मिले हैं? हाँ जी, घूम तो रहे हैं, वो तो अच्छा ही दिख रहा है, माहौल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी क्या कह सकते हैं। पहले तो जनता आपको आशीर्वाद दे तो आप क्या काम करना चाहेंगे? काम तो देखो गली का जो होगा वही करना पड़ेगा। गली में जो जिस काम की कमी है वार्ड में उस काम को करना पड़ेगा, और क्या। बिल्कुल, ऑल ओवर तो वैसे छापर में देखा जाए तो सड़कें वगैरह ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो और किस तरह का विकास आप आगे बढ़ाना चाहेंगे छापर में, जो समस्या है उसको दूर करना चाहेंगे? सड़क का तो होता ही है, सड़क का है, नालियों का है, कोई और भी समस्या आ जाए तो वो भी करनी पड़ेगी, वो तो काम करना ही पड़ेगा। लोगों के लिए दिन रात खड़े रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। हाँ जी, थोड़ी राजनीतिक चर्चा करते हैं छापर के बारे में। किस तरह का, पहले आपका नाम परिचय क्या है? मनोज छापरवाल, और मैं छापर का हूँ, वैसे मुंबई रहता हूँ। विशेष चुनाव में आता हूँ राजस्थान में या छापर में। अब राजनीतिक चर्चा में ऐसा है ना कि छापर का जो परिदृश्य है या छापर की जो भी बात कर रहे हैं, तो जहाँ पार्टी वाइज बात होती हो कि हम दोनों ही पार्टियों की बात करते हैं, विशेष तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलूँगा कि भी बीजेपी का जो है इस बार टिकट वितरण सही नहीं हुआ, सही ढंग से जो भी इनका हुआ, और उसकी बदौलत आप देख सकते हो कि छापर में जो 3 वार्ड निर्विरोध चुने गए हैं
कांग्रेस के लिए, तो वो कांग्रेस के लिए हुआ है। अब रही कि आगे बोर्ड बनने की, तो बोर्ड इस बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे छापर में भी जो है दोनों पार्टियों में से किसी का सही ढंग से नहीं दिख रहा है कि भी एक की पार्टी सिंगल पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन के आए और उनका बोर्ड बने या उनका चेयरमैन बने, ऐसा नहीं दिख रहा है। निर्दलियों का इस बार जो है छापर नगर पालिका में बिल्कुल पूरा जोर शोर है, काफ़ी निर्दलीय खड़े हैं। अब आगे देखते हैं कि 31 को जो है कौन जो बाजी मारता है इस तरीके से। बाकी मैं पार्टी के लिए तो फिर कहूँगा, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है, विशेष बीजेपी के लिए बोलना चाहूँगा कि उनका टिकट वितरण सही ढंग से नहीं हुआ है। हर वार्ड वाइज इतने निर्दलीय नहीं होते। हाँ बिल्कुल, एकदम अगर सही ढंग से वो विश्लेषण करते, बहुत से ऐसे वार्ड मैं खुद गिना सकता हूँ, बहुत से वार्ड है जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का सर्वे ही नहीं किया, किसको टिकट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। मतलब आपस में ये हम एक तरफ ये बात करते हैं कि भाई भतीजावाद वंशवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि उस तरीके से आपने टिकट बांटी है और उसका विरोध भी हो रहा है। जहाँ कुछ टिकटें आपने गलत दी है, गलत लोगों को दी है, उसकी बदौलत निर्दलीय खड़े हैं और वो बिल्कुल जीत के आएंगे और पार्टी को नुकसान होगा। कौन सा वार्ड है, कितना नंबर है? ये 5 नंबर वार्ड है हमारा। 5 नंबर वार्ड में भी आज निर्दलीय दुर्गा देवी है। 100% हमारे जीत के आएंगे, हम जिता के लाएंगे। छापर की नगर पालिका के चुनावों का यदि हम थोड़ा बहुत देखें तो उसमें ये समझ में आता है कि निर्दलियों का बोलबाला काफ़ी रहने वाला है और यही हाल लगभग सुजानगढ़ में भी हम देख सकते हैं। निर्दलियों की इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में नगर परिषद या नगर पालिकाओं में पहुंचने की संभावना है और वो काफ़ी हद तक समीकरणों को तय भी करेंगे। बाकी देखते हैं किसका बनता है सभापति या किसका बनता है चेयरमैन, कौन बनता है पार्षद, वही बनेगा जिसको जनता देगी वोट। और जनता किसे वोट देगी वो 28 तारीख को पता चल जाएगा और 31 तारीख को बंद डिब्बों से जो राज है वो भी खुल जाएगा। मैं नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।